नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आपके साथ शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से आ रही खबर से, जहां अंबिकापुर में छात्रों की फेयरवेल पार्टी के दौरान जो वीडियो सामने आया, ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। ये फेयरवेल स्कूल से हो रहा था, लेकिन इन छात्रों ने फेयरवेल ऐसे किया मानो ये जिंदगी से ही फेयरवेल लेना चाहते हैं। और फेयरवेल पार्टी के दौरान छात्रों ने गाड़ियों से खतरनाक स्टंट्स किए और स्टंट करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो अब काफी वायरल भी हो रहा है। और ये दो प्राइवेट स्कूल्स के फेयरवेल पार्टी के वीडियो सामने आए हैं। गांधीनगर थाना इलाके के शंकर घाट से सरगांव जाने वाली रोड पर ये स्टंट्स किए गए। गांधीनगर पुलिस वीडियो के आधार पर इन गाड़ियों पर कार्यवाही कर रही है और इन गाड़ियों में सवार लोगों की पहचान भी की जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, ये एक नया चलन चल पड़ा है कि स्कूल से फेयरवेल होते ही मानो जिंदगी से फेयरवेल लेने के लिए उतारू हो जाते हैं छात्र। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, ये फेयरवेल पार्टी छात्रों का फैशन सा हो गया है। हर साल इस तरह के वीडियो आते हैं। इसके बाद भी जो छात्रों के परिजन हैं, स्कूल प्रबंधन इस पर कोई तरह का सावधानी नहीं बरता। इसी तरह का वीडियो सामने आया है, जो बताया जा रहा है कि शंकर घाट से सरगवा जाने वाले रोड का है। और इसमें दो स्कूल हैं। एक बताया जा रहा है 1 तारीख को मोनफोर्ट स्कूल का है और एक ओपीएस स्कूल के छात्र हैं, जो 8 तारीख का फेयरवेल पार्टी है। फिलहाल 1 तारीख का वीडियो के आधार पर जो पुलिस है वो कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से छात्रों का स्टंट देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो राहगीर थे वो परेशान रहे। बीच सड़क पर जिस तरह से वाहनों के छत पर बैठे रहे, पटाखे छोड़े गए, अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद जो है पुलिस एक्शन जरूर ली है, लेकिन सिर्फ एक ही स्कूल में जो फेयरवेल पार्टी पर जो एक्शन लिया गया है, इसके अलावा और भी जो स्कूल थे उन पर नहीं लिया गया। 2 स्कूल का ये फेयरवेल पार्टी का पूरा मामला है। जी बिल्कुल। और श्रवण, निश्चित रूप से ये एक गंभीर विषय है और ट्रैफिक नियमों का तो उल्लंघन किया ही गया और लोगों की जान को भी खतरे में यहाँ पर डाला गया। अंबिकापुर से सामने आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। और श्रवण, इस पूरे विषय पर आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी जानने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर सड़क हादसे की, जहां आगर मालवा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि कार और एक ट्रक में आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक जो घायल है उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। उज्जैन झालावाड़ हाईवे पर ये बहुड़िया गांव के पास हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जो शव थे कार में फंस गए थे। जेसीबी मशीन से कार की बॉडी को तोड़ करके बाहर निकाला गया शवों को। और ये पूरा हादसा वहां पर नजदीक ही लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। ये कैमरा एक होटल के बाहर लगा हुआ था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आमने सामने से ये टक्कर हुई है और इस भीषण टक्कर में, सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। और इस हादसे की जो तस्वीरें हैं, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। सड़क पर चलते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ इससे साफ जाहिर है कि ये जो पूरी दुर्घटना है, इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ट्रक चालक और कार चालक दोनों ही की नजर आती है। हालांकि जांच का ये विषय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा। और बढ़ते आगे, भिंड से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। 126 निजी स्कूल्स की मान्यता को निलंबित कर दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि आधार आईडी बनाने की लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया। तय समय पर आधार आईडी नहीं बन पाने पर कार्रवाई हुई है। ये अपार आईडी है, जो कि स्टूडेंट्स की डिटेल पर आधारित बनाई जाती है आईडी। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे श्रवण से। ये जो अभी माफ कीजिएगा, रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। रवि, ये क्या स्थिति है जो 126 स्कूलों पर एक्शन लेना पड़ा प्रशासन को?
जी आशीष, मैं आपको बताऊं कि ये बेहद ही गंभीर मामला जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग से, जहां पर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आई है, जहां पर प्राइवेट स्कूल की जो 126 प्राइवेट स्कूल है उनकी अपार आईडी में अनियमितता बरतने के मामले में 126 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है और वहीं हिदायत दी गई है अगर यदि आगे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, इस पर पहल नहीं की जाती है तो और भी सख्त एक्शन उठाने की बात की जा रही है। लेकिन हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है अभय शर्मा, उनसे बात हुई है, उनका कहना है कि जो अपार आईडी है वो केंद्र सरकार की डिजिटल बच्चों की एक अरेस्ट आईडी बनाई जाएगी जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में सबमिट किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है प्राइवेट स्कूल क्योंकि पालक इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं और जिसमें जो आधार करेक्शन का जो मामला है वो आधार करेक्शन के मामले में सेंटर पर लगातार लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और वहां पर जो बच्चों की आईडी में संशोधन होना चाहिए, चूंकि पहले जो आधार बनाया गया था उसमें कोई ना कोई अगर छोटी सी भी मामूली त्रुटि पाई जाती है तो उसमें उसका मिलान नहीं किया जाएगा, अपार आईडी नहीं बन सकती है। तो इस मामले को लेकर भिंड जिला जो है वो बताया जा रहा है कि 53वें स्थान पर है, 55 जिलों में 53वें स्थान पर भिंड बना हुआ है। इसको लेकर भिंड कलेक्टर ने एक सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ा एक्शन लिया है और जिसमें 126 प्राइवेट स्कूल के संचालकों को नोटिस थमा दिया गया है कि आपकी मान्यता निलंबित की जाती है। लेकिन अगर यदि तय सीमा में अगर यदि अपार आईडी में बच्चों की जो 50% से अधिक जो बच्चों की अपार आईडी अगर बनके तैयार की जाती है तो उनकी मान्यता भी बहाल आगे जाके की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के बाद, इस आदेश के बाद पूरे जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों और बच्चों और पालकों में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं उनकी आईडी, अपार आईडी जो है वो कब तक बनकर तैयार होती है और विद्यालय में सबमिट की जाती है। चूंकि ये सारा रिकॉग्निशन को लेकर विषय है और अगर मान्यता इस तरह से रद्द की जाएगी तो उन छात्र छात्राओं के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी एक समस्या रहेगी रवि कि वो बच्चों को अब कहाँ लेकर जाएं, स्कूल में कहाँ एडमिशन उनका होगा, उन बच्चों के लिए एक गंभीर समस्या भी रहेगी। स्कूल के लिए तो एक चुनौती है ही, बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन क्या इस पर कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश में शहर शहर बदमाशों और कई आतंक मचाने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों का आतंक छाया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि लोगों को किसी का खौफ नहीं है। और अब बात करें राजधानी की तो यहां पर बदमाशों ने हथियारों से आतंक मचाया हुआ है। बदमाश लाठी डंडे लेकर जूझते मारपीट करते भी नजर आए। तो वहीं ग्वालियर में छात्रों के दो गुटों के बीच भी हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, 2-3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, ग्वालियर और मुरैना से मारपीट का एक वीडियो मुरैना से भी सामने आया, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में मरीजों को रेफर करने को लेकर डॉक्टर्स और मरीज के अटेंडर्स के बीच मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घुसे और चप्पल चलाए गए। फिलहाल पुलिस को मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। और विदिशा में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई। बदमाशों ने बीच चौराहे पर बीजेपी नेता की पिटाई कर दी और बीजेपी नेता ब्रिजेश लोधी से मारपीट की गई है। डंडे से पीटा गया, चौराहे पर ही उन पर हमला कर दिया गया और बीच चौराहे पर हुई ये गुंडागर्दी विदिशा से सामने आई, जहां पर दबंगों ने बीच चौराहे पर बीजेपी नेता ब्रिजेश लोधी से मारपीट की। और इसकी जो तस्वीर सामने आई आप देख सकते हैं, बिल्कुल सड़क पर, चलती सड़क पर यह गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता ब्रिजेश पर हमला किया गया। ग्यारसपुर का ये मामला, विदिशा में दबंगों की दबंगई का, घायल हालत में बीजेपी नेता को हॉस्पिटल ले जाया गया है और लाठी डंडे लेकर चौराहे पर उन पर हमला किया गया। विदिशा से ये तस्वीरें सामने आई और दबंगों की दबंगई और गुंडागर्दी का ये पूरा मामला बीच चौराहे पर ही देखने को मिला, जब बीजेपी नेता ब्रिजेश लोधी की यहाँ जमकर पिटाई की गई और डंडे से, लाठियों से उन पर हमला किया गया। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, डिटेल्स आगे आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल विदिशा से सामने आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं।
और मनेंद्रगढ़ में थाने में बवाल मच गया। दरअसल एक शव को लेकर लोग थाने पहुंच गए और रिश्तेदार ने रिश्तेदार को मारी थी टक्कर और शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल साले ने जीजा को टक्कर मार दी थी और 3 फरवरी को यह घटना हुई थी। पुलिस पर राजनीतिक दबाव होने का आरोप भी है। तो ये झगड़ा खांड थाने में हंगामा देखने को मिला। मनेंद्रगढ़ से तस्वीरें सामने आई जहां पर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारी लोगों को समझाते बुझाते उन्हें शांत कराते भी नजर आए, लेकिन इस पूरे मामले में लोगों में आक्रोश काफी था और काफी देर तक ये बवाल चलता रहा, क्योंकि जीजा साले के बीच जो दुर्घटना हुई वो यहाँ इसका कारण बनी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और भिंड में बदमाशों ने पर्ल होटल पर फायरिंग कर दी और पर्ल होटल में तैनात कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। बदमाशों ने करीब 12 राउंड फायरिंग यहां पर की है और होटल में उन्होंने हमला कर दिया और होटल में जो कांच लगे हुए थे उन्हें पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। हमलावरों की पहचान में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और भिंड में खुलेआम बदमाशों की गुंडागर्दी का ये मामला। होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहे थे बाल बाल बचे हैं, अन्यथा वो इसका शिकार हो सकते थे और ये सब कुछ वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। और जबलपुर में दिन दहाड़े चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने एक शख्स को चाकू मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और बाइक सवार 4 युवकों ने चाकूबाजी करके लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और युवक से 50,000 रुपए और मोबाइल की लूट की गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है और हनुमान ताल थाना क्षेत्र के फूटा ताल की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 4 युवकों ने चाकूबाजी कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और 50,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए गए। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। हनुमान ताल थाना क्षेत्र के फूटा ताल की ये पूरी घटना है। बाइक सवार 4 युवकों ने चाकूबाजी कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 50,000 रुपए लूट लिए गए। 4 युवकों पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने का आरोप है और वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में भी ये पूरी घटना कैद हुई। आप देखिए चलता रोड है और आते जाते इस भरे बाजार में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने जाहिर कर दिया है कि वो बेखौफ हैं और अपने बेखौफ अंदाज को वो एक चुनौती की तरह पुलिस प्रशासन के सामने पेश कर रहे हैं। इस हमले में एक युवक बेहद गंभीर रूप से घायल हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और लूटपाट की इस वारदात को जबलपुर में अंजाम दिया गया। बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। और ग्वालियर में गैंगरेप के आरोपियों को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 60 हजार रुपए का जुर्माना भी दोषियों पर लगाया है। बुजुर्ग महिला से गैंगरेप किया गया था। 23 मार्च 2021 को गैंगरेप की ये वारदात अंजाम दी गई थी। आपको बता दें कि इस पूरी घटना में कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया और बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों को, दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी उन पर लगाया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से यह फैसला सामने आया। बुजुर्ग महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था 23 मार्च 2021 को। उन दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और निकाय चुनाव के बीच रायपुर में एक किसान के घर से 60 लाख रुपए की डकैती की वारदात को अंजाम दिए जाने की घटना सामने आई। आपको बता दें कि अनुपम नगर में यह वारदात हुई। डकैतों ने घर के लोगों को बंधक बनाया, डकैती की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि किसान मनोहर वेलू कुछ साल पहले अपने खेत बेचकर घर के दीवान में 60 लाख रुपए रखे हुए था। परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर आधे घंटे में इस डकैती की वारदात को अंजाम देकर वे फरार हो गए। अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है
और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। आप देखिए तस्वीरों में सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर जो तस्वीरें उसमें रिकॉर्ड हुई हैं। एक कार आकर रुकती है और उस कार से कुछ बदमाश उतरते हैं और ये किसान के घर में दाखिल होते हैं और करीब आधे घंटे तक घर के लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। उस तस्वीर में गाड़ी और गाड़ी से उतरने वाले बदमाश दिखाई दिए हैं। इस वारदात को अंजाम देने वाले उन बदमाशों की, डकैतों की फिलहाल तलाश की जा रही है। रायपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां एक परिवार को बंधक बना करके लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और शाहजहांपुर के भदोनी गांव के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत होकर शिक्षक संजय उपाध्याय ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। इस हंगामे से स्कूल के जो छात्र छात्रा हैं वो काफी देर तक हैरान परेशान रहे। महिला शिक्षिका भी यहां परेशान हुई। शराबी शिक्षक का वीडियो सामने आया और इस शराबी गुरुजी की शिकायत भी की गई है। बीआरसी योगेश भावसार ने कहा कि पूरे मामले में पंचनामा कर कार्रवाई के साथ ही शराबी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। और इस बीच दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आज दिल्ली बीजेपी के चुनाव के बाद सभी समितियों की एक बड़ी बैठक होनी है। दरअसल इस बैठक में दिल्ली में हुए चुनाव में हुई जीत को लेकर समीक्षा होगी और चुनाव में जो सीटें बीजेपी हारी है उस पर भी बीजेपी समीक्षा करेगी। और विधानसभा चुनाव को लेकर यह समीक्षा होनी है। भारतीय जनता पार्टी के देखिए जीते हुए सभी विधायक और इस कमेटी के सदस्यों को आप देख सकते हैं, जिसमें तस्वीरों में आप देखिए बांसुरी स्वराज, मोहन सिंह बिष्ट समेत कई नेता दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस समिति के सदस्य हैं। और आज बीजेपी की होने वाली ये बड़ी बैठक जो इस विषय पर समीक्षा करेगी। प्रवेश वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में, जहां भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर विचार विमर्श करेगी जो सीटें वो हार गई। और फ्रांस के दौरे के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री मोदी मर्सिले में मरागुएस वॉर सिमेट्री जाएंगे, जो विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। और इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 205 भारतीय सैनिकों की याद में यहां मजारगुएस वॉर सिमेट्री को 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने बनवाया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिणी फ्रांस में स्थित ITER साइट का भी दौरा करेंगे, जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स रिएक्टर का केंद्र है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ITER प्रमुख साझेदार वैज्ञानिक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य साफ न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को बनाना है, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दक्षिणी फ्रांस में ITER साइट के जरिए दुनिया पहली बार फ्यूजन रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन करेगी और साथ ही जिससे ये पता चलेगा कि हम फ्यूजन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नीट एंड क्लीन फ्यूजन एनर्जी जो आने वाले समय में गैर पारंपरिक से एक मुख्य धारा ऊर्जा का स्रोत बन सकती है और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो कि भविष्य हो सकता है पूरी दुनिया का, और इस एनर्जी से मानवता का भला करने के लिए प्रयास होंगे। और इस बीच विदेश दौरे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की भी बात करेंगे। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री छतरपुर आ रहे हैं। छतरपुर दौरे की बात करें तो बागेश्वर धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। बागेश्वर धाम में बनने वाले इस कैंसर हॉस्पिटल
को बुंदेलखंड के पहले कैंसर हॉस्पिटल के तौर पर पहचान मिलेगी और यहाँ पर लोगों को इसका सीधा लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये हॉस्पिटल बनवाया जाएगा, जिसका ये भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। और बागेश्वर धाम में ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते जिले के लोगों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। और यहाँ होने वाला जो ट्रीटमेंट है वो सस्ता और लोगों के बजट में होगा और जिससे कि लोगों को दूर दराज जिसमें मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े महानगरों के चक्कर काटने से एक बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन 23 तारीख को है। प्रशासनिक तैयारियां तो चल रही हैं, हमारी तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं। अगर वो बुंदेलखंड की धरती पर जो सबसे बड़ा उपहार बुंदेलखंड के लिए होगा ये कैंसर हॉस्पिटल का बागेश्वर धाम परिवार का, लगभग हमको जो प्रशासन ने बताया है उसके आधार पर तो तय है। और जैसे ही लेटर जारी होगा तो उस बात को परिपक्व रूप से आप पूर्णतया सत्य माने। और सोशल मीडिया पर आए एक शो के मामले में असम पुलिस के बाद अब महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी मामला दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजर, शो में शामिल होने वाले गेस्ट सभी आरोपी बनाए गए हैं और जिसमें कई यूट्यूबर्स और उनके ऑर्गेनाइजर्स को लपेटे में लिया जा सकता है। खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।